क्षमा दो और तुम्हें भी क्षमा दी जाएगी। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम सबों ने कभी ना कभी हमारे जीवन में एक छोटे पंछी को अपने परिवार से बिछड़ा हुआ देखा होगा। लेकिन जब कभी भी हमने उस बिछड़े हुए पंछी को हाथ लगा दिया और उसे अपनापन दिखाया, और अगर दोबारा हम उस पंछी को उसके परिवार में वापस देना चाहते हैं, तो परिवार उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है, उसे स्वीकार नहीं करता, उसे वहीं पर खत्म कर देता है। ऐसा क्यों वे इस छोटे पंछी के साथ करते हैं जो जानता भी नहीं कि वो किसके हाथों में। मेरे प्रिय भाई बहनों, इन पंछियों के पास तो विचार करने की क्षमता नहीं, लेकिन वे समझते हैं ये इस व्यक्ति ने शायद इस छोटे पंछी ने हमें धोखा देकर हमारे से दूर हो गया, इसे अब हमारी जरूरत नहीं और इसलिए हमें भी इसकी जरूरत नहीं। लेकिन वे तो जानवर हैं या पंछी हैं, वे तो अपने इंद्रिय द्वारा काम करते हैं जैसे ईश्वर ने उन्हें बनाया है। लेकिन क्या हम उन पंछियों के समान कभी कभी हमारा जीवन जीते हैं? सचमुच में हाँ। ये जो आज के सुसमाचार का संदेश प्रभु हम सबों को देना चाहते हैं। आज प्रभु से पेतरुस आकर प्रश्न पूछते हैं, कितनी बार मैं मेरे भाई को क्षमा करूं? 7 बार? लेकिन तो वो कहते हैं कि 70 गुना 7 बार। कहने का तात्पर्य यह है, हर समय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्षमा एक ऐसा वरदान है जहां फिर एक बार हम अपने लोगों से मेल मिलाप कर लेंगे। और जैसा प्रभु हमारे सारे गुनाहों को, पापों को क्षमा करके हमसे मेल मिलाप करता है, हम क्यों अपने भाई बहनों से मेल मिलाप नहीं कर पाते? हम क्यों उन निर्दय पंछियों के परिवार समान बन जाते हैं जो छोटे से पंछी को फिर स्वीकार नहीं करना चाहते? मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे बीच में ऐसा ना हो, ऐसा प्रभु चाहते हैं, क्योंकि हम ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है। ईश्वर ने हमको बनाया है और ईश्वर चाहता है कि जैसे उसके विचार हैं, जैसे उसके कार्य हैं, वैसे भी हमारे कार्य और विचार। इसलिए सबसे पहला और ठोस विचार प्रभु का है, सबों को प्यार करना, सबों को क्षमा देना, सबों के ऊपर दया करना। यही प्रभु की सीख हम सबों के लिए है। तो इसलिए हम उन निर्दय पंछियों समान ना बने जो बिछुड़ जाने पर वापस उसे स्वीकार नहीं करना चाहते। हम भी हमारे परिवारों में, हमारे दोस्तों के साथ, हमारे संबंधियों के साथ ऐसी ही हीन भावना रखते हैं। उसने मुझे चोट पहुंचाया, उससे कभी जीवन भर बात नहीं करूंगा। कभी कभी तो ऐसा भी होता है, पति पत्नी छत के नीचे रहते हैं, एक दूसरे की गलती माफ करना छोड़कर एक दूसरे से मुंह फुलाकर अपना जीवन बिताते हैं। क्या ऐसा जीवन बिताना सही है? मेरे प्रिय दोस्तों, हम कुछ दिनों के मेहमान इस जीवन में हैं, थोड़े दिन के लिए संसार में आए हैं। अगर हम एक दूसरे से मनमुटाव रखकर, दिल में दर्द लेकर इस संसार से विदा लेंगे, तो क्या हमारी आत्मा खुश होगी? क्या हमारी आत्मा उस पवित्र ईश्वर के दर्शन कर पाएगी जो हमेशा प्रेम, क्षमा और दया की बात करता है? आज हमारे लिए चुनौती है। जैसे उस राजा ने उस व्यक्ति के पूरे ऋण को क्षमा कर दिया, लेकिन वह अपने से छोटे व्यक्ति से जो कुछ थोड़ा ऋण उसने लिया था उसे क्षमा नहीं कर। और इसलिए जब राजा को मालूम पड़ता है, पुनः उसे ऐसी सजा देता है कि वो कभी भी वहां से वापस नहीं आए। तो अगर हम भी ईश्वर के भाव को अपने जीवन में नहीं अपनाएंगे, क्षमा नहीं देंगे, तो हमें भी क्षमा नहीं मिलेगी और हम भी नरक की अग्नि में अनंत काल तक जलते रहे। तो चुनाव हमारा, हम कैसे हमारे जीवन को जीते हैं। हमारा ईश्वर हमें प्रेम का संदेश देता है, भाईचारे का संदेश देता है, दया करने का संदेश देता है। क्या हम ईश्वर के इन भावों को अपने जीवन में पालन करते हैं? अगर मैं सच में मेरे प्रभु को प्यार करता हूँ, अगर सच में उसे अपना मुक्तिदाता और ईश्वर मानता हूँ, तो जरूर मेरे जीवन में ये भाव अवश्य होंगे। आइए इस कृपा के लिए हम प्रार्थना करें, दूसरों को क्षमा करें जैसे ईश्वर ने हमको क्षमा किया है।
आमीन। दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार, रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार।